आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जेएसपी के प्रमुख पवन कल्याण ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक विशेष बल नरसिंह बराही गणम का गठन किया है। उनके इस कदम पर सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि ठीक कदम है, लेकिन एसपी ने इस पर सवाल उठाए। बिहार में तो ये बहस छिड़ गई कि क्या बिहार में भी ऐसी ही सनातन विंग की जरूरत है या नहीं। पवन कल्याण जी ने इन हमलों का जवाब देने के लिए, रोकने के लिए एक सोशल मीडिया विंग बनाने की बात की है। एक सराहनीय पहल है, एक सराहनीय कदम है। उत्तर प्रदेश में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद साइबर सेल एक्टिव है। तमाम उन शिकायतों को तुरंत संज्ञान में लिया जाता है जिसमें देवी देवताओं पर या सनातन धर्म के रीति रिवाजों पर जो लोग हमले करते हैं उनको ढूंढकर उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। एक लंबे समय तक भारत में इस तरह का कुत्सित प्रयास चल रहा है। तो पवन कल्याण जी ने जो पहल शुरू की है, हमको लगता है सबको उसमें सहभागी होना चाहिए। देखिए, पवन कल्याण जी एक कलाकार हैं। एक कलाकार की सोच और बोली भाषा ऐसी ही होनी चाहिए। आज जो लोग सनातन की बात कर रहे हैं, सही मायने में सनातनी नहीं, ये लोग तनातनी है। जिस मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो, काट दो, बांट दो और काटने और बांटने की बात करते हो, वो सनातन की क्या बात करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो काट करके और बांट करके राज करना चाहते हैं। सही मायने में ये लोग खुद सनातनी नहीं। सनातन को बारे में पहले इनको जानकारी होनी चाहिए। ये लोग इसी तरीके से देश को बांट करके हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को ईसाई से बांट करके राज करना चाहते हैं, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। मैं समझता हूं कि जो कुछ गलत काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी बोली भाषा इस तरीके से होनी चाहिए। तो बिहार में मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि बिहार में भी सनातन विंग की जरूरत है। बिहार में हिंदुओं को जगाने की जरूरत है। हम समझते हैं कि पवन कल्याण जी काफी बेहतर काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो एक स्टार भी रहे हैं, अभी डिप्टी सीएम भी हैं, तो मुझे लगता है कि जो शुरुआत किए हैं काफी बेहतर है और बिहार में जरूरी है। बिहार में ऐसे संगठन की जरूरी है, आवश्यकता है। क्या है कि बिहार में कहीं न कहीं हिंदुत्व को जगाने की आवश्यकता। हम आदरणीय गिरिराज दा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अभी अररिया और किशनगंज में हिंदू सनातन यात्रा निकाला, धर्म जागरण के तौर पर हिंदू जागरण यात्रा निकाला। हम ये मानते हैं कि हिंदुओं को जगाने की आवश्यकता है। क्या है कि हिंदू समाज जो हमारे हैं वो काम तो करते हैं, अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। बाकी लोग समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, कहीं न कहीं अपना प्रभाव बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे समाज, हिंदू समाज के लोग कहते हैं अच्छा सब ठीक है, चलेगा, अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं हम इसको मानते हैं कि इन्हें भी जगाने की आवश्यकता है, इन्हें भी एकत्रित करने की आवश्यकता है। अरे हिंदुस्तान में सनातन सियासत का विषय नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में कोई अगर ये कहता है कि सनातन को बचाएंगे तो इसी से समझा जा सकता है कि उनकी मानसिकता कैसी है। सनातन इतना कमजोर है कि इनको बचाने के लिए बनाना पड़ेगा विंग। सनातन की ताकत को पहचानते नहीं। ये सब नकली सनातनी हैं, ढोंगी लोग हैं। इनको नौकरी देने की बात, रोजगार की बात नहीं करनी, महंगाई खत्म करने की बात नहीं करनी, कैसे हम पर्यावरण बचाएं, कैसे हम देख रहे हैं कि जहरीला हवा का, ये सब पर बात ही नहीं करना है। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कुछ नहीं करना है। तो इनको क्या करना है बात? सनातन के ठेकेदार हैं क्या ये सब ढोंगी लोग हैं। देश को एक बेहतर शासन, प्रांत को एक बेहतर जो लोगों के सेवा का मॉडल है वो देना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। और मुद्दों को लेकर हम इतना कह सकते हैं कि नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस का भी दौर अटल जी के समय में हम लोगों ने देखा है। कई गंभीर असहमतियां उस दौर में भी थी, लेकिन काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने सरकार चलाई। आज भी हम चला रहे हैं। हमारा मानना है कि सनातन धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अन्य धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी, और हमारा राजधर्म जनता की सेवा है। तो पवन कल्याण जी के विचार अपनी जगह हो सकते हैं, वहां नायडू साहब के अपने विचार होंगे।